Good morning student. Welcome to Sri Rama Bharati online classes initiated by Sri Rama Bharati Public School. Myself Krishna Kumar, हिंदी PGT। तो बच्चे आज हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं और आज हम अपनी कक्षा 10वीं के लिए व्याकरण खंड से अपना पहला टॉपिक करने जा रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक रहेगा शब्द व पद। शब्द व पद का हमारा टॉपिक रहेगा आज हम करने वाले हैं शब्द व पद को। तो बच्चे मैं शब्द और पद को आगे एक्सप्लेन करूं उससे पहले ये बात यहाँ पर कर लेना जरूरी है कि यहाँ से जो क्वेश्चन आने वाला है वो अधिकतम कितने अंकों का हो सकता है या यहाँ से अधिकतम कितने प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो सबसे बड़ी चीज है बच्चे कि यहाँ से सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा और वो अधिकतम 1 मार्क्स का हो सकता है या 2 मार्क्स का भी हो सकता है। ज्यादा से ज्यादा यहाँ से 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 1 मार्क्स का भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये तो हमें पता चल गया कि आज का हमारा जो टॉपिक है शब्द व पद, यहाँ से हमें 1 मार्क्स का या 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन हमें यहाँ से मिल सकता है। ठीक है, अब दूसरी बात ये बच्चे यहाँ पर ये है कि इस टॉपिक में जो क्वेश्चन आने वाला है उस क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या रहेगा। देखो, जब हमें किसी भी विषय से ये पता हो कि हमारे इस विषय से क्वेश्चन का प्रारूप क्या रहेगा, फॉर्मेट क्या रहेगा, तो उस टॉपिक को करने में हमें थोड़ी मदद मिल जाती है, हमें थोड़ा आसान हो जाता है। हमें ये पता चल जाता है कि भाई यहाँ से मैक्सिमम जो है ना इस तरह का प्रश्न पुटअप किया जा सकता है, इस तरह का प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है। तो यहाँ से जो क्वेश्चन पूछने का जो फॉर्मेट है, जो प्रारूप है, वो कुछ इस प्रकार का रह सकता है बच्चे। सबसे बड़ी चीज क्या होगी, यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा आपसे शब्द व पद में अंतर स्पष्ट कीजिए। हो सकता है आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि शब्द व पद में अंतर स्पष्ट कीजिए। एक क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जा सकता है कि शब्द व पद में अंतर स्पष्ट कीजिए। और जो दूसरा क्वेश्चन है बच्चे वो यहाँ से पूछा जा सकता है कि वो जो क्वेश्चन देंगे उसके 2 पार्ट बना देंगे, पार्ट क और ख, 2 में बांट देंगे एक ही क्वेश्चन को। और क्या करेंगे, एक पार्ट में सिर्फ एक शब्द लिख देंगे। ऐसे मान लो मैंने घर शब्द ले लिया तो वो घर शब्द लिख देंगे। और दूसरे में क्या करेंगे, कोई भी एक सेंटेंस बना देंगे, बड़ा भी बना सकते हैं, छोटा सेंटेंस भी बना सकते हैं। हम यहाँ पर उदाहरण के तौर पर एक छोटा सा सेंटेंस बना लेते हैं। सपोज करो मैंने सेंटेंस बना लिया, मैं घर जा रहा हूँ। मैंने ये सेंटेंस यहाँ पर बना लिया, मैं घर जा रहा हूँ। अब बच्चे देखो, एक ही शब्द आपको घर ऊपर दिया, दूसरे में एक सेंटेंस बनाया और उसी सेंटेंस में हमने देखा कि घर शब्द भी लिखा हुआ है। अब आपसे जो क्वेश्चन होगा वो इस प्रकार का हो सकता है, इस घर के नीचे, यानी कि जो शब्द वे ऊपर लिखेंगे, सिंगल शब्द जो लिखेंगे, वैसे ही उसी शब्द से एक वाक्य भी बना हुआ होगा और दोनों के नीचे अंडरलाइन होगा, रेखांकित किया हुआ होगा दोनों को। और फिर आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा कि उपरोक्त रेखांकित शब्द जो है वो क्या है। आपको उनको पहचान बतानी होगी कि आप रेखांकित को क्या कहोगे। तो जब सिंगल में किसी को रेखांकित कर रखा हो तो आप उसको सिर्फ क्या कहोगे, शब्द कहोगे, व दूसरे को क्या कहोगे, आप पद कहोगे। ये आपका आंसर रहने वाला है। तीसरा जो यहाँ से प्रश्न किया जा सकता है बच्चे, तीसरा प्रश्न यहाँ से ये किया जा सकता है, सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, आपको ये कहा जाएगा कि शब्द जो है वो पद कब बन जाता है, शब्द पद कब बन जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो 3 में से कोई एक क्वेश्चन जो है इस तरीके से आपसे यहाँ से पूछा जा सकता है कि दोनों के बीच में अंतर स्पष्ट कीजिए, रेखांकित, किसी 2 के नीचे अंडरलाइन करेंगे, वो पूछे जा सकते हैं कि इनमें ये रेखांकित है, इसको आप क्या कहोगे। और तीसरा प्रश्न पूछा जा सकता है कि शब्द जो है वो पद कब बन जाता है। तो हमें यहाँ तीनों क्वेश्चन अच्छे से क्लियर करने हैं, सबसे बड़ी चीज है। अब मैं अपने टॉपिक को आगे बढ़ाऊं, सबसे पहले बच्चे मैं शब्द की बात कर लेना जरूरी समझता हूँ।
शब्द और पद इनका व्याकरण में स्थान क्या है, व्याकरण में इनका महत्व क्या है, ये क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर कर लेना बहुत जरूरी है। शब्द और पद की व्याकरण में पहचान क्या है? तो सबसे बड़ी चीज बच्चे ये है कि शब्द व पद दोनों ही व्याकरण के अंग हैं, दोनों ही व्याकरण के अंग हैं। जैसे मान लो हमारा शरीर है, उस शरीर में विभिन्न प्रकार के अलग अलग प्रकार के ये सारे क्या हैं, ये सब अंग है शरीर के। इससे हमारा सारा शरीर क्या है, वो सुडौल तरीके से बना हुआ है। इसी तरीके से व्याकरण भी जो है ना अंगों के सहारे बनी हुई है, उनमें से ये दोनों जो है व्याकरण के क्या हैं, अंग हैं। ऐसे ही व्याकरण के दो अंग और भी हैं, मैं एक बार सबको अच्छे से क्लियर कर देता हूँ। हमारे व्याकरण का पहला अंग है वर्ण, वर्ण से हम बना देते हैं बेटा शब्द, शब्द से हम बना देते हैं पद, और पद से बन जाता है वाक्य। ठीक है, तो चार व्याकरण के अंग हैं, वर्ण, शब्द, पद व वाक्य। अब अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें बच्चे, आपने 9th क्लास में वर्ण को किया होगा, 10th क्लास में आप शब्द और पद करने जा रहे हो, बचेगा आपके पास वाक्य। वाक्य भी आप 10th क्लास में करोगे। नेक्स्ट जो हम क्लास देंगे आगे आने वाली क्लास, नेक्स्ट का मतलब बिल्कुल ही अगली क्लास नहीं, हम सीक्वेंस में आगे बढ़ेंगे, हर क्वेश्चन को क्लियर करते जाएंगे। नेक्स्ट का मतलब है इन फ्यूचर जो भी हम मतलब क्लास लेंगे 2 या 3 क्लास या 4 क्लास के बाद हम वाक्य को भी करने वाले हैं। तो इस तरीके से 10वीं कक्षा में आपके ये चारों अंग जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तो आप समझ गए होंगे कि शब्द और पद जो है वो व्याकरण के अंग हैं। अब हम 1 बाय 1 इनको कर लेते हैं। तो हमारा पहला ही क्वेश्चन था कि शब्द व पद में अंतर स्पष्ट करो, कि जब भी किसी चीजों में दो के बीच में अगर अंतर स्पष्ट करना आता है तो सबसे बड़ी चीज ये है कि ग्रामर के अंदर हमें उन दोनों की परिभाषा का पता होना चाहिए। अगर हमें दोनों की परिभाषा का पता है तो हम इस प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं कि दोनों के बीच में अंतर क्या है। तो सबसे पहले हम शब्द की परिभाषा ले लेते हैं। शब्द की जब हम परिभाषा लेते हैं बच्चे, एक चीज मैं आपको यहाँ पर परिभाषा बताने से पहले जरूरी समझता हूँ कि एक आवश्यक सूचना आपको मैं आपको दे दूँ, आवश्यक बात, महत्वपूर्ण बात आपको बता दूँ, और वो ये है कि व्याकरण में हमेशा परिपक्व जो परिभाषा होती है उसका बहुत महत्व होता है। कभी कभार आधी अधूरी परिभाषा पूरी तरीके से उसको गलत साबित कर देती है। मैं यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताऊंगा। परिपक्व का मतलब यहाँ पर मैच्योर नहीं, जैसे हम एक्सपीरियंस के आधार पर, अनुभव के आधार पर परिपक्व बच्चे चले जाते हैं, नहीं। परिपक्व का मतलब होता है संपूर्ण परिभाषा होनी चाहिए हमारी तरफ से। तो उसी परिभाषा को मैं आपको बताने वाला हूं। शब्द के लिए हम बोलेंगे दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को, दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को, दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को जिसका अर्थ निकले, जिसका अर्थ निकले शब्द कहलाता है, जिसका अर्थ निकले शब्द कहलाता है। ये शब्द की क्या हो गई, परिभाषा होगी। दो या दो से अधिक, दो भी हो सकते हैं या दो से अधिक भी हो सकते हैं। ये हमने दो वर्णों का सार्थक मेल किया, दो वर्णों का सार्थक मेल करने से ये शब्द बन गया। अब हम देखेंगे तो इसका अपने आप में क्या निकल रहा है, अर्थ निकल रहा है। ये अपने आप में क्या कहलाएगा, शब्द कहलाएगा। तो बच्चे देखो, ये इसकी बिल्कुल परिपक्व परिभाषा है, संपूर्ण परिभाषा है कि दो या दो से अधिक वर्णों का सार्थक मेल जिसका अर्थ निकले शब्द कहलाएगा। अब अधूरी बात देखो इसमें से क्या हो सकती है, अधूरी बात इसमें से हो सकती है, हम बिल्कुल ऐसे ही लिख सकते हैं, दो या दो से अधिक वर्णों का मेल शब्द कहलाता है। कभी कभार हम ये परिभाषा बोल देते हैं कि दो या दो से अधिक वर्णों का मेल शब्द कहलाता है। लेकिन बच्चे, दो या दो से अधिक वर्णों का मेल सिर्फ शब्द तो नहीं हो सकता। अब मैंने यहाँ पर दो या दो से अधिक वर्णों का मेल किया है, लेकिन ये अपने आप में शब्द नहीं बना। तो जब तक एक सार्थक मेल नहीं होगा तब तक क्या नहीं कहलाएगा, वो शब्द नहीं कहलाएगा। तो इस प्रकार से आपको एक संपूर्ण परिभाषा आपको करनी होगी ताकि किसी भी दृष्टिकोण से आपका जो मार्क्स है वो कटने की क्या ना रहे, संभावना ना रहे। ठीक है, दूसरी चीज हमारे पास है पद। अब पद की क्या परिभाषा है,
पद के लिए बिल्कुल साधारण सी परिभाषा है कि जब भी किसी शब्द को, कोई भी एक्स वाई जेड कोई भी शब्द हमारे पास है, एक अर्थपूर्ण शब्द हमारे पास है, तो जब भी किसी शब्द को वाक्य के अंदर प्रयोग कर दिया जाता है, वाक्य के अंदर प्रयोग कर दिया जाता है, तो वो क्या कहलाता है? पद कहलाता है। कोई भी शब्द, सपोज करो मैंने एग्जाम्पल के तौर पर दिया था, ये शब्द है, इस शब्द को हमने इस वाक्य के अंदर लिख दिया, मैं घर जा रहा हूं। इस वाक्य के अंदर हमने इसको लिख दिया, तो अब यहाँ पर ये जो घर, यहाँ पर जो ये शब्द था, इस वाक्य के अंदर आके ये शब्द नहीं रहा, ये क्या बन गया? पद बन गया। तो ये पद की क्या है? परिभाषा है। शब्द व पद दोनों की परिभाषा हमारे पास हो गई। दो या दो से अधिक वर्णों का सार्थक मेल शब्द कहलाएगा। जब भी किसी शब्द को वाक्य के अंदर प्रयोग कर देते हैं, जैसे यहाँ पर ये शब्द था, मैंने इसको वाक्य के अंदर प्रयोग कर दिया, तो ये क्या बन गया? पद बन गया। तो आई होप दोनों की परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। परिभाषा आपको समझ में आ गई, एग्जाम्पल आपको आ गया, ये भी पता चल गया। अब देखो, इससे हमारा दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। एक क्वेश्चन मैंने बताया था ना कि ये भी पूछा जा सकता है कि शब्द पद कब बन जाता है? तो जब किसी शब्द को वाक्य के अंदर प्रयोग करेंगे तो वो क्या बन जाएगा? पद बन जाएगा। ये क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया, ठीक है। इसके साथ साथ हमारा ये प्रश्न भी क्लियर हो गया कि जैसे मान लो एक बार तो उन्होंने घर शब्द लिख कर दे दिया, दूसरी बार उन्होंने वाक्य लिख कर दे दिया, और दोनों के नीचे उन्हें रेखांकित कर दिया, उसको अंडरलाइन कर दिया। फिर आपसे क्वेश्चन किया जाएगा कि ये उपरोक्त क्या है और ये क्या है। तो इसको आप क्या कहोगे? शब्द कहोगे, और इसको आप क्या कहोगे? पद कहोगे। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारे तीनों क्वेश्चन यहाँ से क्या हो गए? क्लियर हो गए। परिभाषाएं क्लियर हो गई, अंतर स्पष्ट भी कर सकते हैं हम। दो का में पता भी लग गया कि सिंगल में जब आता है तो वो शब्द होता है, सेंटेंस के अंदर आता है तो वो वाक्य होता है। और एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि शब्द पद बन कब जाता है, तो वो प्रश्न भी हमारा क्या हो गया? क्लियर हो गया। आई होप आपको ये टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। किसी एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक बाय स्टूडेंट।